यू आर सिक इफ यू आर एंजॉइंग दिस मैन सिटी डाउनफॉल। जी हाँ, अपेरेंटली आप बहुत बीमार हैं अगर आप मैन सिटी के डाउनफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यही चल रहा है और फुटबॉल में भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि मैनचेस्टर सिटी, जिस टीम ने प्रीमियर लीग को फार्मर लीग बना दिया था रिसेंट ईयर्स में, वो टीम बहुत स्टम्बल कर गई है अचानक इस सीजन। और जो रीजन है उसके लिए काफी सारे लोग बात कर रहे हैं। मतलब उसका वजह है क्या आखिर? मतलब काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि रॉड्रीज एब्सेंस, जी हाँ, बैलन डोर विनर, अगर वो नहीं है, या फिर अटैकिंग चल नहीं रही, हालैंड ठुस हो गया है, हालैंड उतनी स्पीड से गोल्स नहीं कर रहा, या फिर पेप के टैक्टिक्स काम नहीं कर रहे, या फिर आखिरी रीजन जो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा लगता है वो ये है कि कहीं क्लॉप ने लिवरपूल की जॉब छोड़ के मैन सिटी पे काला जादू तो नहीं कर दिया। मुझे ये सबसे ज्यादा लग रहा है क्योंकि क्लॉप की हट गई थी पेप गार्डियोला से भाई। खैर, हम इन सारे रीजंस को बारी बारी जो है एलेबोरेट करके समझते हैं कि आखिर वेयर मैन सिटी वेंट रॉन्ग दिस सीजन। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीजन मुझे लग रहा है एट द मोमेंट वो बिल्कुल ऐसा है कि रॉड्रीज एब्सेंस। रॉड्री जो कि बैलन डोर विनर हैं, रॉड्री का मतलब अगर अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें ना तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पिछले सीजन 23-24 में रॉड्री डिड नॉट प्ले मैन सिटीज 3 गेम्स इन द प्रीमियर लीग, और मैन सिटी वही 3 गेम प्रीमियर लीग में हारी। तो ये इस बात का चलता फिरता सबूत है कि रॉड्री इस मैन सिटी टीम के लिए, पेप गार्डियोला के सिस्टम के लिए कितना ज्यादा जरूरी प्लेयर है, और वो एब्सेंट है तो ऑब्वियसली सिटी जो है स्टंबल इस वजह से कर रही है। दिस इज वन ऑफ द बिग रीजंस, क्योंकि रॉड्री सिर्फ डिफेंसिवली ही स्ट्रांग नहीं, अटैकिंगली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी रॉड्री के जो स्टैट्स हैं अटैकिंगली भी और डिफेंसिवली भी, अटैकिंग में गोल्स हो, असिस्ट हो, की पासेस हो, और डिफेंसिव अप्रोच में उनके जो टैकल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, बॉल रिट्रीवल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्टैट्स भी इस बात का सबूत देते हैं कि रॉड्री हैज़ बीन अ फिनोमिनल प्लेयर फॉर मैनचेस्टर सिटी, और उनकी इंजरी से सिटी को इस सीज़न बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं। दूसरा जो मुझे बहुत बड़ा रीजन पर्सनली लगता है वो ये है कि मैनचेस्टर सिटी की मैनेजमेंट। मैनचेस्टर सिटी ने रीसेंट ईयर्स में जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को, लाइक पेप ये कहता है ना कि इफ एनीवन वांट्स टू लीव दे कैन लीव, मतलब पेप बैठ के उनको रोकेगा नहीं। तो इसमें मुझे सिटी की थोड़ी स्टबर्ननेस लग रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने एसेंशियल प्लेयर्स को वैसे ही जाने दिया, जिसमें हमारे पास आ जाता है हुलियन अल्वारेज और कोल पामर। भाई जी हाँ, कोल पामर इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं भाई, ये इन्होंने ऐसे ही इनको जाने दिया, डायरेक्ट राइवल्स को जाने दिया। और उसी के साथ एक और भी नाम है हमारे पास, वो है कैल्विन फिलिप्स, जो कि मैन सिटी ने लीड्स यूनाइटेड से साइन किया था और उसको भी अब इप्सविच टाउन में जाने दिया है, उसका भी ट्रांसफर हो चुका है। तो हमें वो जो रॉड्री के स्पेस वाली जो जगह थी वो कुछ हद तक खाली नजर आ रही है। हाँ, कोवासिच है, बट आई थिंक मैन सिटी को पर्सनली जो है ना रॉड्री के उस स्पेस को फिल करने के लिए 2 ऐसे डिफेंसिव अप्रोच वाले प्लेयर्स की जरूरत थी, बट अब आई थिंक वहां पर सिर्फ मटियो कोवासिच है। उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट जो है और ऑब्वियसली जो डिफेंसिव अप्रोच है वो जाहिर सी बात है, मतलब मैच नहीं कर सकता रॉड्री से। तो कैल्विन फिलिप्स जो है वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर था, प्रॉबली वो ऐसे टाइम में मैन सिटी के लिए काम आ सकता है, क्योंकि जब मैन सिटी स्टम्बल कर रही थी हमें नजर आ रहा था वो टाइम था अक्टूबर का, प्रॉब्ली अक्टूबर या लाइक लेट अक्टूबर और नवंबर का, जब सिटी लॉस्ट प्रॉब्ली 5 गेम्स इन अ रो, कुछ ऐसा था। तो उस टाइम पर जाहिर सी बात है ट्रांसफर विंडो ओपन है नहीं, तो दीज आर द टाइप ऑफ प्लेयर जो काम आ जाते हैं और बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर जाते हैं ऐसे टाइम्स पर। तो सिटी ने जो है दे लेट कैल्विन फिलिप्स गो, हालैंड टर्न अप नहीं कर रहा, हुलियन अल्वारेज यार मतलब कौन जाने देता है ऐसे प्लेयर्स को? लाइक लुक एट हिज परफॉर्मेंस, एटलेटिको मैड्रिड में क्लच प्लेयर है भाई वो। एटलेटिको मैड्रिड जो है वो रुक गया ना तो वो तो उसका स्टैच्यू बना देंगे भाई, इतना अच्छा खेल रहा है। ऐसे प्लेयर्स को कौन जाने देता है यार? इसी तरह से लाइक मतलब सिटी है ना, इस बात को थोड़ी आई थिंक सिटी मैनेजमेंट इस बात को अपनी ईगो पे ले लेती है। जिस तरह उन्होंने प्रीवियसली भी प्लेयर्स जाने दिए, ठीक है इतने अच्छे नहीं थे, बट स्टिल एरिक गार्सिया हो गया, फेरान टोरेस हो गया, रहीम स्टर्लिंग हमारे पास है, और भी इस तरीके के जितने भी प्लेयर्स हैं
वो ऐसे ही जाने देते हैं, मतलब वो कभी भी वो हमें कॉन्वर्सेशंस नहीं दिखती कि मैनेजर इज ट्राइंग टू स्टॉप द प्लेयर फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, तो वो उस तरीके की हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कोल पामर, भाई कोल पामर जो चेल्सी में सबका हाल बेहाल कर रहा है, तो अगर वो प्लेयर इस टीम में होता, कोल पामर एंड फिल फोर्डन, इमेजिन दीज टू प्लेयर्स इन वन टीम, भाई खतरनाक हो जाता। मैन सिटी आज इस पोजीशन में नहीं होती। तो यही इसी तरह के जो प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे टाइम्स में जो है काम आ जाते हैं। कोल पामर के मतलब चेल्सी में स्टैट्स उठाकर देख लो, मतलब ही इज बीन प्रॉबेबली चेल्सी का आराम से वो जो है ना प्लेयर ऑफ द सीजन है। तो ऐसे प्लेयर्स को जाने दिया, और इसी के साथ साथ मतलब सिर्फ गुंदोगान को उन्होंने बार्सिलोना से एज अ बैकअप साइन किया, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। लग ही रहा था कि मैन सिटी, और जब रॉड्री की जो इंजरी हुई तो उसके बाद तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना सिटी को समझ में आने लगी कि भाई ऑब्वियसली बैकअप साइन होना चाहिए था। आपको प्लेयर्स बैकएंड पे इतने रखने चाहिए कि अगर ऐसी कोई इंजरी आ जाती है तो आपका पूरा सीजन बर्बाद ना हो। नाउ अपेरेंटली मतलब ऑल दो सिटी ने चेल्सी से अपना मैच जीत लिया है, नाउ दे आर इन अ प्रॉब्ली गुड पोजीशन, लेकिन चैंपियंस लीग में हक दिया, पीएसजी ने कमबैक मार दिया, 4-2 खत्म कर दिया, और अब उनको जो है अपना वो प्रॉब्ली किससे बेसिक्टास से मैच है, किससे बेंफिका से मैच है, पता नहीं किससे मैच है उनका आखिरी, वो उनको जीतना जरूरी है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। तो यहाँ मजेदार नहीं चली सिटी के लिए चीजें, और जो और क्या बोल रहा था, और जो पेप गार्डियोला का जो एक गेम प्लान है यूजिंग फुल बैक्स एज इन्वर्टेड फुल बैक्स, जिस तरीके से वो खिलाता है, यानी अकांजी है एंड आके है, ग्वार्डियोल है, इनको वो जॉन स्टोन्स स्पेसिफिकली इनको वो एज अ सेंटर बैक खिलाता है। तो अब ये उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले जो थोड़ा टाइम तक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, जिस तरह से उसका सेंटर बैक बनाकर वो पुश फॉरवर्ड करता था, बहुत अच्छा चल रहा था। बट नाउ ओपोनेंट्स ने उसको रीड कर लिया है अगेन, और अब उस अप्रोच में जो है वो गार्डियोला कुछ हद तक एक्सपोज हो चुका है, जो कि अब वर्क नहीं कर रही है। तो उसी तरह से ट्रेडिशनल फुल बैक्स पर आपको जाना पड़ेगा, और जिस तरीके से गार्डियोला की टीम की रिलाई करते थे ऑन डिब्रोइना एंड हालैंड, डिब्रोइना जब से आई गेस लास्ट सीजन उसकी इंजरी हुई थी, जब से वो वापस आया डिब्रोइना हैजंट बीन द सेम। हाँ, एक दो मैचेस में अच्छा चल गया, बट अगेन डिब्रोइना हैज नॉट बीन द सेम। एज फैक्टर है भाई, वो कब तक खेलेगा। आई डोंट थिंक सिटी को अब मजीद बहुत ज्यादा केविन डिब्रोइना पर जो है वो रिलाई करना चाहिए इन ऑर्डर टू फ्लरिश। हाँ, फिल फोर्डन इज द मेन मैन फॉर सिटी, फिल फोर्डन विल प्रॉब्ली बी द प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर मैन सिटी। यंग एज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सिटी के लिए अच्छे स्टैट्स हैं उसके। तो ये सारी चीज़ें हमें इस बात का बताती हैं कि जो सिटी की सक्सेस थी वो कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस में नहीं थी, दैट वाज अ कलेक्टिव सक्सेस। पेप जो है हमेशा उसका सिस्टम ये रहा है कि सारे ऑन फील्ड प्लेयर्स उसके गेम प्लान में इन्वॉल्व रहते हैं, आइदर वो शॉर्ट पासेस हो, थ्रू बॉल्स हो, लॉन्ग पासेस हो, अटैकिंग हो, डिफेंडिंग हो, हर जगह प्लेयर्स आर इम्पोर्टेंट। और उसी में हमारे को पॉजिटिव्स भी नजर आते हैं कि सिटी हैव साइंड 2 ग्रेट प्लेयर्स, यानी जिसमें आते हैं ओमर मरमूश जो कि फ्रैंकफर्ट से आ रहा है, और अब्दू कुदीर कुछ नाम है उसका, हुसैनोव नाम है, उज्बेकिस्तान का कोई प्लेयर है वो, जो कि लेंस आरसी लेंस का डिफेंडर था, और एक ब्राजीलियन डिफेंडर भी उन्होंने विटर रियस करके कुछ नाम है वो भी साइन किया है। तो एज ऑलवेज मैन सिटी जो है वो ट्रांसफर विंडो में आ गई है, पैसा फेंक रही है, और प्लेयर्स अच्छे से अच्छे खरीदने वाली है इन ऑर्डर टू परफॉर्म। उमर मार्मूश का गेम काफी अच्छा था चेल्सी वाले मैच में, तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। और सेविनियो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, सेविनियो अप फ्रंट मैन सिटी के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। हमने देखा हालैंड को बहुत अच्छी अच्छी बॉलें बना के दे रहा था। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो, ये कुछ पॉजिटिव्स हैं जो मैन सिटी को आई थिंक प्रीमियर लीग में सेकंड या थर्ड तक ड्रैग करके रखेंगे। चैंपियंस लीग का कुछ नहीं पता, सिटी इज स्टिल एन अनप्रिडिक्टेबल साइड। पीएसजी के साथ 2-0 अब जाके भाई आधे घंटे में पूरी लीड खत्म कर दी और फोर गोल्स कंसीड कर लिए। तो मैन सिटी इज स्टिल एन अनप्रिडिक्टेबल साइड, लेकिन अगर गार्डियोला कुछ प्लान बी लेकर आए, किसी जो है ना सेकंड हाफ ऑफ द सीजन है, किसी डिफरेंट सिस्टम को अडेप्ट कर ले,
और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्ट करे तो आई थिंक पेप गार्डियोला कैन स्टिल डू इट. सिटी कुड गो टू द सेकंड प्लेस. आर्सेनल बॉटल करेगी एज ऑलवेज. आर्सेनल की भी हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से. तो मैन सिटी के लिए वीडियो के लिए तो इतना ही. इसके अलावा मैन यूनाइटेड की भी वीडियो बनाएंगे हाँ बाद में.